HTML. HTML is a standard markup language for creating web pages. HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के काम में आती है। HTML के ज़रिए आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये वर्ड मार्कअप का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्कअप लैंग्वेज कंप्यूटर की एक ऐसी भाषा है जो डॉक्यूमेंट के अंदर टैग के जरिए एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करता है। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो जब किसी डॉक्यूमेंट को आप ब्राउज़र में प्रोसेस करते हैं तो मार्कअप लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट कभी नहीं दिखते हैं। ये बस उस टेक्स्ट के फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मार्कअप लैंग्वेज बस उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर में टेक्स्ट का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कपड़ों में जो टैग लगे होते हैं ना, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने, तो उसमें जो टैग लगे होते हैं उसमें उसका साइज, फैब्रिक, वॉशिंग इंस्ट्रक्शन ये सब दिखता है, प्राइस वगैरह। और वेब में कंप्यूटर स्क्रीन में क्या दिखाना है जब वेब पेज लोड हो जाए, तो ये काम टैग का है। टैग मार्कअप लैंग्वेज के बेसिक फॉर्मेटिंग टूल है। मतलब जो मार्कअप लैंग्वेज से हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो उसका बेसिक टूल जो है वो टैग है। तो जैसा कि हमने बोला था, HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के काम में आती है और HTML के ज़रिए आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड्स और आए थे, वेब पेज और वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो HTML में लिखा जाता है और हम इसे ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र में। हम इसे देखना चाहें तो हम इसे वेब ब्राउज़र में देखेंगे। और वेबसाइट जो होती है वो इन्हीं वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। A website is a collection of many web pages. अब एक वेब ब्राउज़र क्या हुआ? वेब ब्राउज़र का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको रीड करना। अगर हम इस टर्म में जिसमें हम बात कर रहे हैं, HTML अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर वेब ब्राउज़र का जो मेन पर्पस है वो है कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट को रीड करे और उसको डिस्प्ले करे, यानी आउटपुट दे। तो द पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम। कुछ वेब ब्राउज़र्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, क्रोम हो गया, एज, फायरफॉक्स, सफारी। सफारी एप्पल का है। तो ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं। उसी तरह जैसे एज, माइक्रोसॉफ्ट एज आपने सुना होगा, विंडोज़ 10 विंडोज़ 8 में आता है। जो आपका पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो अब मॉडिफाई हो गया है, उसको माइक्रोसॉफ्ट एज कहते हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर। An HTML file is a text file, so to create an HTML file we can use any text editor. देखिए, HTML फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है और हम लोग को एक HTML बना के फाइल बनानी है तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, हमें यूज़ करना पड़ेगा एक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आर प्रोग्राम विच अलाउ एडिटिंग इन अ रिटन टेक्स्ट। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं एडिटिंग करने में, जो रिटन हमारे टेक्स्ट होते हैं, मतलब टेक्स्ट जो हमारे लिखे होते हैं उन टेक्स्ट में एडिटिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमें एक वेब पेज बनाना है तो हमें कोड लिखने पड़ेंगे किसमें? एक टेक्स्ट एडिटर में। कुछ कोड लिखने पड़ेंगे ना HTML के, तो वो हमें एक टेक्स्ट एडिटर में लिखने पड़ेंगे। तो हमारे पास बहुत तरह के टेक्स्ट एडिटर होते हैं, हम कौन सा यूज़ करें ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कई सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जिसको हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, बट बिगनर्स के लिए, हम लोगों के लिए द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर इज़ नोटपैड, विंडोज़ के लिए, और टेक्स्ट मैक जो कि मैक के लिए। तो डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हो। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो टेक्स्ट एडिट नाम है उसमें जो सॉफ्टवेयर है, और जो आपका विंडोज़ है, विंडोज़ में आपका नोटपैड नाम है। तो हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नोटपैड। तो स्टार्ट कर। नोटपैड इज़ अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट एडिटर दैट कम विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। नोटपैड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ में आता है। अब आपको नोटपैड ओपन करना है तो आपके पास कई सारे मेथड हैं उसको ओपन करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं, फिर हम टाइप करते हैं सर्च में नोटपैड, फिर हमारे सामने ऑप्शन खुल जाता है।
और ऐसे हम नोटपैड ओपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास कि हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, फिर हमें जाना होता है एसेसरीज़ पे। एसेसरीज़ पे जाने के बाद हमें नोटपैड पे जाना है। इस तरह हमारा नोटपैड ओपन हो जाता है। अगर हमें इसमें HTML लिखना है नोटपैड के ज़रिए तो ऐसे ही सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे, फिर हम इसमें कुछ HTML के कोड्स लिखेंगे, फिर हम इसे सेव करेंगे। जैसे हमारे कोड लिख दिए जाएंगे उसके बाद हम इसे सेव एज पे क्लिक करेंगे। फिर हमें जैसे हमने लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज डॉट HTML, हमें HTML लगाना पड़ेगा एक्सटेंशन में, तभी ये वेब ब्राउज़र में ओपन होगी। फिर हम इसे सेव कर देंगे। तो देखिए हमारे सामने बन गया है। इसे अब ओपन करेंगे हम वेब ब्राउज़र में। ओपन विद वेब ब्राउज़र, ओपेरा मिनी मेरे पास ब्राउज़र है तो मैं इसमें ओपन कर रहा हूँ। तो अब देखिए दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, ये हमारे सामने ओपन होके आ गया है। ये हमारा पेज है। तो ये हमारा वेब पेज वो है जो हमने HTML में लिखा है, कोड किया है। अब हम इसे एडिट करेंगे तो जो भी हम एडिटिंग यहाँ परफॉर्म करेंगे वो एडिटिंग हमारे आउटपुट में दिखेगा। देखिए जैसे पेज टाइटल था, मैंने पेज हटा दिया। अब देखिए यहाँ ऊपर पेज टाइटल है, रिलोड किया, टाइटल हो गया। हमारा HTML डॉक्यूमेंट हम नोटपैड में ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।